क्लाइमेट फंड की अगर हम बात करें, GCF की अगर हम बात करें, ग्रीन क्लाइमेट फंड की, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? मैंने आपको बताया COP 16 में। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा। ठीक है, जब हम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात करेंगे, GEF की बात करेंगे, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? अर्थ समिट में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, 1991 यहां पर लिखा गया है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए कि मैम जो अर्थ समिट हुआ था रियो दी जेनेरियो में, वो तो 1992 में हुआ था, तो यहां पर आपका 1991 क्यों लिखा है? तो ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की, GEF की, जब हम बात करते हैं, इसे एज अ पायलट प्रोजेक्ट 1991 में ही लॉन्च कर दिया गया था और ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया गया था अर्थ समिट में 1992 में। ये चीज याद रखिएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहला अगर एस्टैब्लिशमेंट की हम बात करेंगे, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, आपका किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा। ठीक है, किस COP में? COP 16 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑपरेशनल सिंस, ठीक है, ये देखिए ऑपरेशनल 2015 से है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 2015 से ये आपके ऑपरेशनल में, मतलब यूज में आए हैं, और वो 1991 में, और डिक्लेयर पूरी तरीके से ऑफिशियली 1992 में। 1991 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट ये आपका स्टार्ट हुआ था। फिर देखते हैं पेरेंट कन्वेंशन क्या है। यहां पर देखें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ओनली। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपका UNFCCC, ठीक है, CBD, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कम्बैट द डेजर्टिफिकेशन, तो UNCCDB स्टॉकहोम, ठीक है, मिनामाता कन्वेंशन, सब आ जाएगा जब हम GEF की बात करेंगे। हेडक्वार्टर कहां पर है? साउथ कोरिया में, वो वॉशिंगटन DC USA में। फिर देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? फंड प्रोवाइड करना, किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, फॉर मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। यहां पर मैंने आपको बताया, हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा मेन पर्पस क्या है? क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल में करना, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए नए प्रोजेक्ट लाना, या किस तरीके से हम ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं एनवायरमेंट से। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फंड करना डेवलपिंग कंट्रीज में GEF का काम है। यहां पर प्रोवाइड ग्रांट्स फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो जरूरी नहीं है आपके क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड हो, क्योंकि यहां पर देखो, जब हम बात करें पेरेंट कन्वेंशन की, तो वहां पे क्लाइमेट चेंज वाला भी है, UNFCCC भी है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी भी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डेजर्टिफिकेशन वाले की भी बात किए हैं, मिनामाता कन्वेंशन की भी बात किए हैं, और स्टॉकहोम की भी बात की है। तो यहां पर आपके कई इश्यूज को एक साथ फंड प्रोवाइड करने की बात की गई है। फंडिंग सोर्स क्या है? क्लाइमेट चेंज ओनली, यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी भी हो सकता है, लैंड डिग्रेडेशन भी हो सकता है, जब हम GEF की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, टारगेट कंट्रीज कौन सी हैं? यहाँ पर आपके डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर जो आइलैंड्स है, स्मॉल आइलैंड्स है, उनको टारगेट किया गया है जब हम बात करते हैं GEF की। तो यहाँ पर आपके सारी कंट्रीज जो होती हैं वो एलिजिबल होती है। फिर फंड टाइप, यहाँ पर ग्रांट्स प्रोवाइड किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है, इक्विटी, गारंटीज ये दिए जाते हैं। यहाँ पर जब हम GEF की बात करते हैं तो मेनली ग्रांट्स प्रोवाइड किया जाता है। फिर देखिए SS2 फंड, यहाँ पर फंड के एसेस की बात करते हैं, तो थ्रू एक्रीडेटेड इंटाइटेड्स डायरेक्ट एसेस की बात की जाती है। यहाँ पर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के थ्रू फंड या ग्रांट्स दिए जाते हैं। यहाँ पर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज का यूज किया जाता है, जैसे UNDP, UNEP या वर्ल्ड बैंक। गवर्नेंस की बात करें तो 24 मेंबर बोर्ड होते हैं इसमें, और यहाँ पर आपके काउंसिल होती है, जहां पर 184 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। इंडिया इन्वॉल्वमेंट, रिसीव फंडिंग फॉर द एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, इंडिया को रिसीव मिला है, मेंबर एंड बेनिफिशियरी है, एंड नाबार्ड इज अ GEF पार्टनर। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर मैंने दोनों को कंपेयर कर लिया है, इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि GCF क्या है और GEF क्या है।
ठीक है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, जब हम GCF की बात करते हैं तो यहां पर आपकी कौन सी पेरेंट कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसीलिए मेनली ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है डेवलपिंग कंट्रीज को, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को या फिर स्मॉल आइलैंड को फॉर क्लाइमेट चेंज पर्पस। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड मुद्दे हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, प्रोजेक्ट डेवलप करना, उसके लिए ये फंड प्रोवाइड करती है। कौन? जब हम GCF की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं GEF की, जिसको कि किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है, अगर आप देखेंगे तो यूनेप और WMO ने। यहां पर हम क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की भी बात करते हैं, लैंड डिग्रेडेशन की भी बात करते हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्लास। इसको मैं हटा देती हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।